नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अर्थशास्त्र 11th के साथ। अर्थशास्त्र 11th में एक मुख्य विषय है। इसमें दो किताब पढ़ने होते हैं। पहला अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो हम शुरू करते हैं आज अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का पहला अध्याय। हम सारे बुक को पढ़ेंगे, सारे चैप्टर को, सारे सिलेबस को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का पहला अध्याय है परिचय। परिचय किस चीज़ का? अर्थशास्त्र का परिचय। पिछले कक्षाओं में हमने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा है, अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में हमारे साथ रहा है, लेकिन अब हम अर्थशास्त्र को एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है कि अर्थशास्त्र है क्या? तो एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने, जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने कहा कि जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य का अध्ययन ही क्या है? अर्थशास्त्र है। तो जीवन का साधारण व्यवसाय है क्या? तो पहले है उपभोक्ता, कि जब हम बाजार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, या किसी को अगर उपहार देना है तो उसके लिए, जो कि उन्हें संतुष्टि प्राप्त कराता है, तो हम उपभोक्ता होते हैं जब हम खरीदार होते हैं। दूसरा है विक्रेता। विक्रेता क्या होता है कि जब हम अपने लाभ कमाने के लिए कुछ वस्तुओं को बेचते हैं, जैसे दुकानदार होते हैं, तो वो क्या होते हैं? विक्रेता होते हैं। तीसरा है उत्पादक, कि जब हम वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे कोई किसान है या कोई बड़े से फैक्ट्री का मालिक है, वो किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो उत्पादक है। सेवाधारी, जब हम किसी व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं, उसके बदले में उसे वेतन देते हैं या मजदूरी देते हैं, तो हम सेवाधारी हुए। और अगर कोई व्यक्ति पैसा लेके, मूल्य चुका के हम उससे अगर सेवा प्राप्त करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? सेवा प्रदाता। जैसे डॉक्टर होता है, जैसे कि जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, या जो माल ढोने वाले जो होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, ये सब क्या है? सेवा प्रदाता है, हमें सेवा प्रदान करते हैं। जो लोग भी हमसे पैसा लेके कार्य करते हैं या पैसा लेके हमें सेवा प्रदान देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेवा प्रदाता। ये सब क्या है? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया क्या होती है? कि धन के प्राप्ति के लिए किया गया कार्य को ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्रिया दो तरह का होता है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। अब धन की प्राप्ति प्राप्त करते कैसे हैं? तो इसके एक उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे एक डॉक्टर, वो जब किसी पेशेंट को देखता है तो उसके बदले में उससे फी लेता है, उसके बदले में उससे पैसे लेता है। तो ये कार्य क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। कोई भी काम कोई करता है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई दुकानदार है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई भी कार्य करता है तो वो आर्थिक क्रिया से जुड़ा, किसी न किसी तरह से वो धन प्राप्त करना चाहता है। तो धन प्राप्त करता है तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और जिसमें धन प्राप्त करने का कोई बात ना हो, सेवा का भाव हो, तो उसे कहते हैं अनार्थिक क्रिया। अब क्या होता है कि आर्थिक क्रिया ही अनार्थिक क्रिया को जन्म देता है। कि अगर कोई आदमी डॉक्टर बनता क्यों? तो सेवा देने के लिए उसके बदले में वो धन अर्जित करना चाहता है। लेकिन एक डॉक्टर अपने बेटा का अगर इलाज करेगा तो उससे धन प्राप्त करेगा, और अगर उससे धन प्राप्त नहीं करेगा तो वो अनार्थिक क्रिया हो गई। अब क्या है कि आर्थिक क्रिया का समस्या क्या है? तो अभाव। अभाव ही आर्थिक क्रिया का समस्या, कि अगर अभाव नहीं होता तो आर्थिक क्रिया होती नहीं, फिर हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। वस्तु का अभाव है। हम देखते हैं कि जब रेलवे का टिकट कटाना होता है, कितना बड़ा लाइन लगा होता है। सिनेमा का टिकट कटाने के लिए कितना बड़ा लाइन होने लगा होता है। अनाज लेने के लिए जब हम जाते हैं राशन दुकान पर, तो कितना बड़ा लाइन। मतलब वस्तु का अभाव, वस्तु की कमी है, और उसमें से हम उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। और जब हम वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, जब अभाव होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए वेट करना होता है, इंतजार करना होता है। और वस्तु बहुत से हैं, इसलिए चयन की समस्या कि बहुत से वस्तु, अगर कृषि में ही, अगर खेती में हम उसका उदाहरण लें, तो देखिए कि हम चयन करते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि हमें किस चीज़ का खेती करना चाहिए। हमें चावल का खेती करना चाहिए, हमें कपास का खेती करना चाहिए, हमें गन्ना का खेती करना चाहिए, हमें सब्जी का खेती करना, किस चीज़ की खेती करनी चाहिए। ये चयन की समस्या है कि किस चीज़ में ज़्यादा फायदा होगा, या कौन सा वस्तु ज़्यादा
लाभदायक है या किसकी हमें आवश्यकता है, उस वस्तु का हम उत्पादन करते हैं या उस वस्तु का चयन करते हैं। हम किस चीज़ के लिए चयन करते हैं? उत्पादन के लिए। लेकिन वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग भी होता है कि एक ही चीज़ है, खाद भी डालना है, बीज भी लगाना है, पानी भी पटाना है, उसका ध्यान भी रखना है। तो वैकल्पिक प्रयोग करके जिससे ज़्यादा फायदा होता है या जिससे हमको लगता है कि ज़्यादा हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, हम उस वस्तु का प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से देखते हैं कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं दुकान में, तो हम 20 तरह का, एक ही चीज़ अगर तेल खरीदने जाते हैं तो एक ही तरह का तेल 20 तरह का होता है। तो आपको कौन सा वस्तु ज़्यादा संतुष्ट करता है? तो चयन की प्रक्रिया कि आप सरसों तेल खाना पसंद करते हैं कि सोयाबीन का तेल खाना पसंद करते हैं कि सनफ्लावर का तेल खाना पसंद करते हैं, क्या आप राइस ब्रांड तेल खाना पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं आप? ये चयन की समस्या ही क्या होती है कि वैकल्पिक प्रयोग से ही हम चयन की समस्या को हम क्या करते हैं कि चयन करते हैं वस्तु से और उसका वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। अब क्या है कि हम देखते हैं पूरे अर्थशास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: उपभोग, उत्पादन और वितरण। उपभोग क्या होता है कि जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार में किसी वस्तु का खरीदारी करने जाते हैं और जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है जिस वस्तु से, तो हम उसका उपभोग करते हैं। तो जो उपभोक्ता होता है वो क्या करता है? उसका उपभोग करता है। दूसरा बात कि उत्पादन, कि जब हम वस्तु को अपने फायदे के लिए, लाभ के लिए जब हम उसको बेचते हैं तो हम उसके उत्पादक होते हैं। और जब राष्ट्रीय आय को जो वस्तु बेचते हैं या जो उसका उपभोग करता है तो उससे बेचते हैं, जब बेचते हैं तो उससे कुछ लाभ होता है, उन सबको जोड़ कर राष्ट्रीय आय होता है। उसमें से वेतन, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इन सब का सबको बांटा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वितरण। अब अर्थशास्त्र में क्या है कि सांख्यिकी जानकारी रखते हैं, संख्यात्मक जानकारी कि किसी वस्तु का कितना उत्पादन होना चाहिए, कुछ वस्तु का कितना मांग है, कि आदमी देश में कितने शिक्षित लोग हैं, कितने बेरोजगार हैं। जब देश का जनसंख्या जब काउंट होता है हर 10 साल पे, तो कितनी जानकारी, हम सिर्फ जनसंख्या ही काउंट नहीं करते, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने निरक्षर हैं, कितने साक्षर हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने बेरोजगार हैं, कितने लोगों के पास क्या समस्या है, लोग लिंग अनुपात कितना है, पुरुष की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, बच्चों का जनसंख्या, ये सारी जानकारी, संख्यात्मक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या प्रयोग है? तो इन सब के संख्यात्मक जानकारी को हम कहते हैं आंकड़ा। हम आंकड़े एकत्र करते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग जगह के हजारों लोग लगे होते हैं आंकड़े एकत्र करने में। और जब आंकड़ा एकत्र कर लेते हैं तब हम क्या करते हैं? उसका विश्लेषण करते हैं कि क्या है समस्या, कैसे समस्या, भाई निर्धन क्यों है लोग, कैसे उन जो भूखे लोग हैं या जो जिनके जो निर्धन हैं या पिछड़े हुए हैं उनको कैसे आगे किया जाए। तो उसके लिए हम उसका करते हैं विश्लेषण। विश्लेषण कर देने से ही अर्थशास्त्र में समस्या समाप्त नहीं हो जाता है, उसको समाधान की तरफ ले जाने, उसका समाधान हम निकालते हैं कि अगर गरीबी है तो गरीबों को समाप्त कैसे किया जाए, अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी को समाप्त कैसे किया जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक नीति बनाते हैं और नीतियों के अंतर्गत हम समस्या का समाधान करते हैं और इसलिए उसका विश्लेषण भी करते हैं। तो 11वीं के इस पहले वीडियो में आज इतना ही। फिर हम जानेंगे कि सांख्यिकी है क्या, सांख्यिकी का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये कुछ अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज हम अर्थशास्त्र के पहले वीडियो परिचय का ही पहला हिस्सा देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हाँ कमेंट्स भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।